तो हेलो फ्रेंड्स, न्यू वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। डे अनसीन वीडियो डे 62 का ही है ये। और यहाँ पर मैं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी यार, अगर आप लोगों ने मेरा सेकंड चैनल जो है वो अभी तक चेक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाकर उसको ज़रूर चेक कीजिए। वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग्स हैं और आपको आने वाले टाइम में भी बहुत अच्छे अच्छे ट्रिप करने वाली हूँ मैं, जहाँ जाने वाली हूँ वहाँ का भी व्लॉग देखने को मिलेगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सपोर्ट उस चैनल पर भी कीजिए, इस चैनल पर भी अपना प्यार दिखाइए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर अगर आपने अनसीन वीडियो सिडनास के या जो सिडनास मोमेंट है वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आई बटन प्लेलिस्ट एंड स्क्रीन में वीडियोस मिल जाएंगे, आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए, यहाँ जो फर्स्ट अनसीन ये आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर आप देखेंगे गार्डन एरिया में छिपकली और ये जहरीली वाली, ये दोनों मैडम बैठी हुई हैं और कॉफ़ी के मज़े ले रही हैं। और इनकी कन्वर्सेशन से ये पता चल रहा था कि इनको कॉफ़ी पिए हुए 1 से 2 महीने हो गए हैं और उसके बाद ये लोग जो है कॉफ़ी पी रहे इतने टाइम बाद। और यहाँ पर ऐसे रिएक्शन मतलब इन लोग का आता है कि जैसे मतलब बहुत ज़्यादा अमृत का प्याला इनके हाथ लग गया और वो पी रहे हैं, कॉफ़ी ना हो गई, अमृत का प्याला हो गई। तो यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं टकलू भी यहाँ से जाता है लेकिन कोई रिएक्ट नहीं करता। मैं आपको बता दूं कि इस टाइम पर जो है इन दोनों की लड़ाई हो रखी होती है, छिपकली और टकलू की, और यही वजह है कि यहाँ पर रिएक्ट नहीं करता है। फिर उसके बाद यहाँ पर जो जहरीली वाली है वो अपनी जो घर की कॉफ़ी मशीन है उसकी सारी इन्फॉर्मेशन देना शुरू कर देती है कि वो वर्ल्ड की बेस्ट मशीन है वो, और यहाँ पर उसके रिपेयर भी नहीं होती है, वो मिलती भी नहीं है उसको। तो जो छिपकली मैडम है वो बोलती हैं कि कोई बात नहीं, मैं दुबई से मंगवा लूँगी। तो रिपेयर करने के लिए भी उसके पार्ट्स को दुबई भेजना पड़ता है। तो यही सारी चीज़ें में ज़्यादा कुछ बताने के लिए था नहीं, लेकिन मैडम कहती हैं, जहरीली वाली बोलती है कि 10 में से मैं उस मशीन से जो कॉफ़ी बनती है उसको मैं 8 देती हूँ, क्योंकि वो अगर 10 दूँगी तो वो बहुत ज़्यादा कड़वी वाली बन जाएगी। तो इसी वजह से यहाँ पर बोलती है छिपकली की नहीं, मुझे कड़वी पसंद है क्योंकि मैं कॉफ़ी जो है ऐसे ही खाती हूँ। तो मैडम होता होगा ऐसा, बिल्कुल ये करती होगी क्योंकि तभी इसकी ज़ुबान जो है कड़वी हो रखी है इतनी। तो यहाँ दूसरा अनसीन जो है यहाँ पे सब गार्डन एरिया में है और यहाँ पर अब्दुल्ला जो है वो कहती है कि माहिरा का जो है आज मूड जो अपसेट है और उसको लग रहा है कि वो जाएगी। और ये सुन के जो मैडम शिमांशी हैं वो उठकर बैठ जाती हैं और फिर बोलती हैं कि रात को ज़्यादा हो गई क्या, और कितनी बार बोला है कम पिया करो, ये सारी चीज़ें। तो जो छिपकली मैडम है वो कहती कि नहीं और ज़्यादा नहीं होगा, मैं पीती नहीं हूँ और मेरी जो है सर में दर्द हो रहा है। तो यहाँ पे सर में दर्द वर्द कुछ नहीं था, टकलू के साथ लड़ाई हो रखी थी और इस वजह से मैडम यहाँ पर लेट इधर उधर पड़ रही थी क्योंकि टकलू इनको भाव नहीं दे रहा था, क्योंकि इस टाइम पर सना के साथ ज़्यादा कन्वर्सेशन भी कर रहा था। और जब लड़ाई हुई है तो वो जानबूझ के ये चीज़ करता भी था, सना के साथ वो ज़्यादा बातचीत बैठना उठना इसलिए भी करता था ताकि उसको वो चिढ़ा सके, और उसके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा था, बिल्कुल भी भाव नहीं दे रहा था उसको, और इसी वजह से इन मैडम का जो हेडेक है कुछ ज़्यादा ही बढ़ने लगा था। तो यहाँ पर जहरीली वाली अब्दुल्ला से पूछती है कि तू क्या पीती है, तो वो बोलती है बियर के बारे में, बियर और विस्की। और यहाँ पर सना से फिर पूछती है तो सना कहती है कि वाइन। तो मैडम पूछती है ये जहरीली वाली कि रेड या वाइट, तो सना कहती है कि वाइट मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो यहाँ पे फिर जहरीली वाली खुद का बताती है कि मैं जो हूँ वोडका पसंद करती हूँ। तो सना यहाँ पर जवाब देती है कि वोडका जो है वो लड़कियों के लिए फैट नहीं बढ़ाता, मतलब उससे मोटा नहीं होती लड़कियाँ। तो यहाँ पर ये जो बातें हुई हैं उसको लेकर लोगों का जो बैड कमेंट है वो भी आ सकते हैं। तो यार ऐसा कुछ भी नहीं है, देखिए जिस इंडस्ट्री में ये सना है वहाँ पे सबको ये ड्रिंक वगैरह नॉर्मल है, करना पड़ता है। तो इसके लिए कुछ गलत या बैड कमेंट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर लास्ट जो थर्ड अनसीन बता रही हूँ, यहाँ पे बात चल रही होती है शेफाली, बग्गा
और सिद्धार्थ दे की। तो जो सना के साथ शेफाली बग्गा की जो झगड़ा हुआ था और उसके बाद जो उसने ड्रामा किया था दरवाज़ा खुलवाने का, तो उस चीज़ को लेकर तो यहाँ पर जो है टकलू बोलता है कि सना ने उसको उठा के मारा था, पटका था। तो यहाँ पर सना बोलते बस मुझे गुस्सा आने की देर थी और फिर मेरे से मैं बहुत यहाँ पर कंट्रोल करती हूँ। यहाँ पे मोमो भी बीच में टपक पड़ती हैं, कहती है कि इसने तो छाता उठा लिया था, उसको खोल भी दिया था, ये सारी चीज़ें बोलती है। फिर उसके बाद यहाँ जो है सना बताती है कि वो जो है बहुत ज़्यादा मुझे उस चीज़ पर हँसी आई थी कि जब वो बोल रही थी खोलो दरवाज़ा खोलो बिग बॉस, और पीछे पीछे सिद्धार्थ देव भी अपना जो है बैग लेकर चला आया और उससे कह रहा था कि रुको रुको तुम नहीं जाओगी। तो वहाँ पर वो बोलती है कि देखो तुम दूर हटो और मुझे जाना है तो जाना है। तो मतलब वो एक्टिंग करके भी सना यहाँ पर बताती है और फिर कहती है कि जब बात नहीं बनी, बिग बॉस ने दरवाज़ा नहीं खोला, तो वो जब अंदर मैं गई तो मैंने देखा कि उसका सामान रखा हुआ है, सिद्धार्थ दे और उसके ऊपर मेकअप की ट्रॉली भी रखी हुई है, मेकअप किट रखी है शेफाली बग्गा की। और फिर वो उसको उठा के और वो लेके आया, तो मेरे को ये लगा कि अब ये बाहर जाके भी इसका मेकअप आर्टिस्ट जो है वो बनेगा। तो यहाँ पर ये सारी बातें हुई तो मैडम जो अब्दुल्ला हैं वो कहती हैं कि अरे उस टाइम तो हम लोग हंस हंस के पागल हो गए थे। पहली बात तो ये ऑलरेडी पागल थी मेरे हिसाब से, इसको हंस हंस के पागल होने की ज़रूरत ही नहीं थी। इसको ऐसा लग रहा था कि हंस हंस के पागल थी हो गई थी उस टाइम पे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो बंदा पहले से पागल है वो और क्या पागल होगा, मेरा ये मानना है। तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वाकई में आप लोगों को क्या लगता है, अब्दुल्ला पागल है या सही साठ है, ज़रूर बताइए। फिर सना कहती है कि यार अब सभी को जाना है और फिर से वो सिचुएशन आ रही है। लेकिन यहाँ पर सना की एक बात जो है वो कह रही थी कि सिद्धार्थ दे जो है वो उससे डर के ही उसके पीछे आ गया। लेकिन जिस अंदाज में सना ने वो चीज़ बोली थी ना, बहुत ही ज़्यादा फ़नी था, क्योंकि सना बोलना कुछ और चाहती थी लेकिन उसके मुंह से निकलता कुछ और है ना। तो ये अक्सर सना के साथ प्रॉब्लम होती थी लैंग्वेज में उसके, हिंदी क्योंकि जब बोलती थी तो उसको प्रॉब्लम होती ही थी। तो ये थोड़ा सा उस चीज़ को फ़नी बना देता था जो वो बोलती थी। तो आप मेरी बात से सहमत है या नहीं, मुझे ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर इस टाइम पर सबको टेंशन थी, क्योंकि सबको ये डर लग रहा था कि कौन जाएगा, सबको अपना अपना लग रहा था कि वो जा सकते हैं। अब्दुल्ला को भी लग रहा था, साथ ही साथ जो माहिरा है वो उसको भी ये चीज़ लग रही थी कि वो भी जा सकती है, और इसी वजह से वो इतना ज़्यादा लुंज पुंज होकर इधर उधर पड़ रही थी। क्योंकि टकलू के साथ जो लड़ाई उसकी हुई थी उसके बाद भी कुछ कंटेंट उसको मिल नहीं पा रहा था जिसके बेस पे उसको ऐसा लगे कि हाँ मुझे वोटिंग आएगी। लेकिन फ़िलहाल जो है, आप इन सब चीज़ों के बारे में क्या कहेंगे कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। सेकंड चैनल जो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको जाकर भी ज़रूर चेक कीजिएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए। मिलूँगी आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। बाय।